श्रावस्ती जिले का रहने वाला हूँ। मेरी प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा गांव में हुई, यानी प्राथमिक विद्यालय। फिर मैं बहराइच गया, वहाँ से मेरी माध्यमिक शिक्षा हुई, ग्रेजुएशन की शिक्षा हुई, बीएड की शिक्षा हुई। इसके बाद 2016 में मैं इलाहाबाद आया और सर के संरक्षण में पढ़ाई किया। हिस्ट्री मैंने यहीं पूरी पढ़ी है। साइंस का भी एक पार्ट मैंने यहाँ पढ़ा, जिससे बहुत ज्ञानवर्धन हुआ मेरा। सर से हमेशा हम लोग मुलाकात करते रहे, पूछते रहे कैसे लिखा जाए, क्या किया जाए। सर ने हमेशा बताया, आगे बढ़ाया, हम लोगों का मार्गदर्शन किया। आप लोग भी इस इंस्टीट्यूट में आए हैं, सर के सानिध्य में हैं। जो सर आपको बताते जाएं, उसका अच्छा सा हम पालन करें, सफलता अवश्य मिलेगी। क्योंकि जब हम इतने दिन के बाद बहुत समय हमने गांव पर अपना गंवाया, इसके बाद यहाँ आने के बाद अगर आज हम सफल हैं, तो आप लोग तो बहुत सही समय पर आए हैं। आप लोग भी सफल हो जाएंगे। इस धैर्य के साथ, लगन के साथ, तत्परता के साथ आप लगे रहें, तभी आपका उत्थान होगा। अगर ये पूछिए कि आप कभी हताश नहीं हुए, निराश नहीं हुए, तो ऐसा नहीं है। हर आदमी हताश होता है, निराश होता है, उदास होता है, लेकिन कोई ना कोई उसको उस बाधा से निकालने का प्रयास करता है। उसमें हमारे मित्र थे मनीष कुमार गुप्ता, ब्रजेश सिंह, शिवशंकर सिंह, जिनका सब रजिस्ट्रार हुआ, मेरा छोटा भाई आनंद शर्मा, सुनील मिश्रा। ये लोग हमेशा हमको प्रोत्साहित करते रहे कि आप उदास मत होइए, आपका सिलेक्शन होगा। सर का तो हमेशा हम लोगों के ऊपर आशीर्वाद बना रहा। जब भी कोई प्रॉब्लम हुई, हम लोग हमेशा सर के साथ जुड़े रहे, बातें करते थे, प्रॉब्लम पूछते थे, और आज आप लोग हमको इस मंच पर देख रहे हैं। तो मेरी यही कामना है। आप लोग हमसे छोटे होंगे, कुछ लोग बड़े भी हो सकते हैं। यही दुआ है ऊपर वाले से कि आप लोग भी परिश्रम करिए, परिश्रम का फल अवश्य मिलेगा। धन्यवाद। किसी को कोई जिज्ञासा, किसी को कोई प्रॉब्लम, सीनियर हैं, आप लोगों का हर मार्गदर्शन करेंगे। अब आप लोग 5 दिन 2 दिन के लिए आप कहीं पे सोचते हैं कि हर चीज़ सीख ले, नहीं होगा। कैसे क्या लिखना है, क्योंकि इसमें रिटर्न जीएस भी था, सब कुछ था, उससे आप पूछिए। किसी को कोई जिज्ञासा, क्योंकि यही पूछने का, सीखने का समय है। नहीं तो कल ये जब ज्वाइनिंग हो जाएगी, जल्दी ज्वाइनिंग होने वाली है, इतना व्यस्त हो जाएंगे कि आप लोगों से फिर मुलाकात नहीं। इसलिए आप पूछिए कोई भी। जी, हर शिक्षा अधिकारी में एक पेपर जीएस का होता है, एक पेपर हिंदी का होता है। जीएस में जितना आप पीटी लेवल पे जो भी पढ़ते हैं, वही एकदम सिलेबस उठा के उसमें रखा गया है। पीटी अगर आपकी बहुत अच्छी है तो जीएस में आपको दिक्कत नहीं होगी। बस होना करना क्या है, आपको केवल आप प्रैक्टिस करते रहिए, लिखते रहिए। मैंने भी यही किया, मैं घर पर लिखता रहा। टेस्ट मैंने ज्वाइन किया, टेस्ट देता रहा, और उसी का कोरोना में इतना कम समय मिला था रिजल्ट आने के बाद, 1 महीने के बाद ही परीक्षा करवाई गई। तो 1 महीने में मैं लगातार हमेशा लिखता रहा। जितना समय मुझे मिला मैंने लिखा, और जिस संस्थान में हम टेस्ट ज्वाइन किए थे वहाँ दिखाते रहे उसको, और उसका प्रतिफल आज आपको आपके सामने दिखाई दे रहा। तो मेन चीज ये है कि आप जब तक लिखेंगे नहीं, तब तक आपका डर नहीं खत्म होगा। तो जितना आप लिखेंगे उतना ही आप सफलता की ओर अग्रसर होंगे। लिखना बहुत जरूरी है। मेरा नाम आरिफ साहब है। सर, जो जीएस की तैयारी करते हैं हम लोग, उसमें ये होता है कि कुछ ये पढ़ लें, कुछ यहाँ पढ़ लें, कुछ वहाँ पढ़ लें। तो इसको एक व्यवस्थित क्रम में कैसे करें कि एक व्यवस्थित लय से चलता रहे, कि सीधा चलते रहें और इसी पे हमारा पैटर्न बना रहे? उसके लिए तो आपको एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी।
जब तक आप स्ट्रेचिंग नहीं बनाएंगे तब तक आप उसको नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको समय निकालना पड़ेगा। जैसे आपको 1 घंटे है कि हमको मेंस लिखना है, तो आप 1 घंटे पढ़ के लिखिए उसको। अगर आप लिखेंगे नहीं तो क्या होगा, जो भी आप तैयारी किए हैं उससे आप भटक जाएंगे। फिर क्या होगा, वो आपका फिर खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये परीक्षाएं ऐसी है कि जब तक आप उसको लगन से हमेशा करते नहीं रहेंगे तब तक नहीं हो पाएगा। तो उसको आपको करना पड़ेगा। और और किसी को इधर से कोई पूछो। सही से वाइवा होता है ना? नहीं, इसमें वाइवा नहीं, केवल बी और मेंस। इंटरव्यू रहा होगा? नहीं, इंटरव्यू नहीं था। और सर जैसे मेंस का क्वेश्चन लिखने के लिए करंट अफेयर वगैरह होते हैं या हिस्ट्री, हाँ, उससे भी क्वेश्चन आते हैं। उसको वो तो मतलब 1 साल का आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। उसको खुद से करके किया जाता है? हाँ, खुद से मैंने बनाया था नोट्स, जीएस का नोट्स बनाया था, उसी को मैंने बार-बार दोहराया। सेलेक्टेड क्वेश्चन जो आए थे प्रीवियस ईयर के, लोअर के आए थे, बीसीएस के आए थे, जो छोटे क्वेश्चन जैसे 125 शब्द में लिखना था, बड़े क्वेश्चन 50 शब्द में था, 25 शब्द में था, 40 क्वेश्चन आया था पेपर में, 44 पेज लिखना था 3 घंटे के अंदर। तो उसमें मैनेज किया गया, टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए, उसको देते रहे, उसी का परिणाम आज मिला। करंट अफेयर जैसे हम बुक को ले लें, उसमें आंसर क्वेश्चन दिया रहता है, हाँ, उससे स्टार्ट करें तो मतलब या खुद नहीं तो हाँ, उससे कोई दिक्कत नहीं, आप करिए, उससे तो फायदा मिलेगा। ये क्लास की तरफ से और इसी तरह उच्चतर ये विकास करते रहें और ये अपने तरफ से और ईश्वर को और आगे बढ़ाएं। हम चाहते हैं कि आने वाले समय में हम लोगों के बीच बीएसए बन के आए, क्योंकि ये बीएसए हैं और आने वाले समय में जब बीएसए बन के आएंगे तो और भी अच्छा आप लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। बहुत लोग जब प्राइमरी टीचर होंगे, जब इन्हें आप देखेंगे तो कहेंगे सर हम लोग को मार्गदर्शन दिए थे, हम लोग भी आज टीचर हैं, हम लोग भी वो हैं। बहुत अच्छा लगा। और अब ये देखिए, बहुत खुशी होती है जब आप लोग सिलेक्शन लेके आते हैं और मैं भी बहुत ही उद्भुत हूँ कि आज ये सिलेक्शन लिए। और इसी तरह जब भी आप लोग सिलेक्शन लेते हैं वो बहुत अच्छा लगता है हमें। एक दिन ये आए, एक बच्चे का एडमिशन करवा दीजिए, कर लीजिए, मैं किया। आए तो फिर मैं यही कहा कि देखते हैं कि इनका सिलेक्शन जल्दी हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमारा आशीर्वाद इनको लगा। और ये मुश्किल से 1-1.5 महीना पहले, 1-1.5 महीना पहले आए थे। मैंने कहा कि चलिए जल्दी ही सिलेक्शन होगा आपका। ईश्वर देखिए इनको आपको खंड शिक्षा अधिकारी बना के भेजे, बहुत ही अच्छा मिठाई नहीं का मिठाई खिलाया जाए, लेकिन ये है कि मिठाई का मतलब नहीं है, बहुत खुशी है कि देखिए जो इसे पे देख लिया कि एक न एक दिन इस पे आना है वो आएगा। इनके ये लोग भी पढ़ते थे तो कई लड़कियां आई थी जो जज बन के आई थी। और किसी को कोई जिज्ञासा, तमाम युवा हैं, जिज्ञासा को पालना चाहिए। ये सिलेक्शन एक प्रक्रिया, एक उत्साह होना चाहिए। आज ऐसे फ्रस्ट्रेशन का दौर चल रहा है, बहुत लोग अपसेट हैं, बहुत लोग फ्रस्ट्रेट हैं, लेकिन फिर भी इस फ्रस्ट्रेशन के दौर में कोई सिलेक्शन पा रहा है, वो कैसे संयमित रहा होगा, कैसे अपने आप को प्रमोट किया होगा। तमाम अपसेट करने का भी बेंच लिखे होंगे, अपसेट हुए होंगे, तो ये सब सीखने का दौर है। आप वो लोग कहते हैं फ्रस्ट्रेट हो गए, 2-3 दिन 10 दिन पढ़ेंगे नहीं, फार्मे निकालेंगे, एक परीक्षा में हो जाएंगे।
तो ये आपको बेहतर बताएंगे, क्योंकि इन्होंने हर दौर को देखा है, हर दौर को देखा है। आर्थिक अभाव को भी देखा होगा, बहुत लोगों के पास पैसा नहीं रहता है, तो उसे 10 दिन पैसा घर से नहीं आता है तो लोग कहते हैं यार लग रहा है पढ़ाई छोड़, ये ऐसा भी दौर देखे होंगे। तो ये आपको बेहतर बताएंगे, क्योंकि इन्होंने लर्निंग बाय डूइंग करके सीखा है। तो आप इनसे पूछिए, इनसे जानिए, इन्हें आप से इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और किसी को कोई जी ऐसा पूछो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जमा करते हैं सर, कैसे मतलब ये पता चला कि हाँ आगे कोई पैटर्न ये होगा, ठीक है सर? मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सर अगर अच्छे से हल हो जाता है तो क्या मिलेगा मतलब क्या पूछना चाहें? सर? पूछना ये चाहते हैं कि मतलब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल हो रहा है सर, हाँ। तो एक आखिरकार जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने सीखा सर, कैसे मतलब आगे के जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब आप हल करते हैं तो अगर क्वालिफाइंग मार्क आपको मिल रहा है तो उसमें आप अगर केवल करंट अफेयर्स ही अपना सुधार ली तो भी आपका कभी प्री नहीं रुकेगा, प्री आपका हमेशा क्लियर होता है। क्योंकि जो यूपी पीसीएस का सिस्टम है ज्यादातर ये पुराने क्वेश्चन पूछता है, एक दो क्वेश्चन भले इधर उधर के पूछे तो कोई ये जरूरी नहीं है माइनस मार्किंग है कि हर आदमी 150 में 150 से पूछ सकता है। इसलिए आप कभी इससे मत उदास होइएगा कि हमारा जो इतना नहीं जा रहा है, इतना अगर आप एक रेंज में हैं तो आपका सिलेक्शन होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और सर ऐसा होता है हम लोग एग्जाम देते हैं तो आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं, मतलब ये तो ह्यूमन नेचर है, हर आदमी से गलत होता है। आप बहुत जानेंगे इसके बाद ही गलत हो जाएगा। तो मतलब उसके लिए कुछ अब उसके लिए तो आपको रिवीजन करना पड़ेगा बार बार, बस एक ही है। केवल मैंने बताया कि मेहनत, मेहनत, लगन और धैर्य। भाई मेरी इतनी एज है और मैं बहुत कम समय इलाहाबाद में दिया मैंने, मैं 2016 में आया हूँ। डेट ऑफ बर्थ बताएंगे तो आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, बता दीजिए। 86 है मेरी डेट ऑफ बर्थ और मैं 16 में यहाँ आया। अब सोच लीजिए जिस एज में लोग यहाँ से चले जाते उस एज में मैं तैयारी करने आया। फिर सोचिए कितना प्रेशर रहा होगा हमारे ऊपर, गांव का, समाज का, कि आदमी इतनी एज में गया है कैसे करेगा, लड़के भाग आते। लेकिन सर के सानिध्य में थे, सर ने मार्गदर्शन किया, और जगह हम पढ़े हैं वहाँ के सब लोगों ने मार्गदर्शन किया। स्वतः बहुत मेहनत की, क्योंकि मेहनत ही सफलता का एक मूल मंत्र है। मेहनत अगर आप नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, मेहनत करना। सर जैसे आपने पहले कहा कि मेंस लिखते रहिए, प्रैक्टिस होता रहेगा आपका, तो मेंस लगातार लिखने पे, जैसे कि हम लोग रूम पे प्रैक्टिस करते हैं, लिखते रहते हैं, तो लगातार लिखने पे 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 2 महीने लिखने के बाद एक हताशा मन में होती है कि मतलब क्या लिख रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या होगा, तो आपने इसको कैसे मैनेज किया? जब भी आपको हताशा हो तो गुरु जी आपके पास है, आप आइए, आपको हमसे बेहतर बताएंगे क्योंकि आपके पास बहुत अनुभव है। आपने इसको कैसे मैनेज किया? हम भी हताश होते थे लोगों से, जो हम बताए नाम वही लोगों का, उनसे बात करते थे, यार अब मेरा नहीं होगा, मेरी इतनी एज हो गई, मेरा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, कैसे होगा, हम इतने समय में यहाँ आए, हमको नहीं आना चाहिए था। लेकिन उन्होंने कहा नहीं आप परेशान मत होइए, आप मेहनत कर रहे हैं, आपका होगा। उनसे हिम्मत मिलती थी। जब मैं अपने से बड़े लोगों को यहाँ देखता था इलाहाबाद के अंदर, तब मुझे हिम्मत मिलता था कि अगर ये लगे हुए हैं तो मेरा क्यों नहीं होगा। आज मेरा हुआ, तो कभी उदास मत होइए, लगे रहिए, सच्चे दिल से लगे रहिए, और उस माता पिता का चेहरा एक बार दिन में जरूर याद करिए जिसने आपको यहाँ भेजा है। सर जो मेंस का पैटर्न है उसमें क्वेश्चन काफी लंबे पूछ रहा है, लेकिन शब्दों की सीमा बांधते हैं, और सर कई बार ज्ञान ये तो आपको प्रैक्टिस करने से ही आएगा, चीजों को कम में समायोजित। हाँ, तो उसको जब आप बार बार लिखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि हम कितनी चीज इसमें डालें तो हमारा शब्द जो है मैनेज हो जाएगा। नहीं तो आप यहाँ बहुत लिखेंगे, वहां जाएंगे तो इधर उधर का लिखेंगे। नहीं सर, नॉलेज भी होता है, फैक्ट भी पता होते हैं, लेकिन अब आपसे हम बता दें मेरी राइटिंग बहुत पुअर है,
मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। मेरे घर वाले भी ये कहते थे तुम लिखते हो ऐसा कि खुद नहीं पढ़ पाते हो तो एग्जामिनर क्या पढ़ते नंबर देगा तुमको। लेकिन मैं लिखता रहा। जो मेरे सहपाठी हैं वो भी यही कहते थे कि आप कायदे से लिखिए, राइटिंग सुधारिए, लेकिन राइटिंग ये सुधरेगी नहीं, आप नहीं सुधार सकते क्योंकि इतनी स्पीड में वहाँ लिखना होता है, इतना कम समय रहता है। 7 मिनट में आपको एक क्वेश्चन करना होता है, तो 7 मिनट में सोचिए आपको 200-250 शब्द, पीसीएस में तो 200-250 शब्द लिखने होते हैं, तो उसके लिए आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। ये सब धीरे-धीरे कम होते जा रहे हैं ना। अब शायद 125 वर्ड में लिखना होता है, आपको उसमें आप छोटा आंसर करने की कोशिश करते हैं तब भी वो 150-200 वर्ड हो जाते हैं। नहीं तो ये लिखने से ही आएगा भाई, क्या चीज डालनी है उसको आप लिखेंगे, सर को दिखाते रहिए, धीरे धीरे ऑटोमेटिक सुधार हो जाएगा। जैसे होता है क्वेश्चन आपको ये पता नहीं चलेगा कि किस दिन मेरा रिजल्ट आ गया। जिस दिन मेरा रिजल्ट आया है 30 तारीख को सर रिजल्ट आया है, 31 तारीख को सीटेट का पेपर था, और चूंकि हम बीएड थे इसलिए सीटेट का भी पेपर मुझे देना था, और जब रिजल्ट आ गया तो हम सीटेट का पेपर दे देंगे। तो आदमी को देखिए कि आगे की सोच थी हमारी, इसमें नहीं होगा तो और आगे कुछ किया जाएगा, लेकिन भगवान ने सुन लिया, हो गया। सर राइटिंग में जो प्रैक्टिस करते हैं उसमें शब्दों का चयन कैसे करें कि ऐसे कोई एथेंटिक शब्द हो जो उस पे एकदम खरे उतरे, लिखित मतलब मेंस हम लिख रहे हैं तो उसमें शब्दों का चयन कैसे करें कि हम क्या लिखें तो इस पे सटीक हो। तो जो मैं बता रहा हूँ कि आपको केवल लिखने से ही ये चीज आएगी। लिखिए सर को दिखाइए, लिखिए सर को दिखाइए, तभी ये होगा। और डरिए मत, आप कभी जब लिखना प्रारंभ करें तो ये मत डरिए कि मेरा शब्द सीमा बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत कम हो रहा है। जब आप लिखते रहेंगे तो ऑटोमेटिक एक होता नहीं है, करत अभ्यास से जड़मत होत फिर जाता है। जैसे आप अभ्यास करेंगे तो जब एक मूर्ख व्यक्ति हो सकता है, तो आप लोग सब सामान्य बुद्धि के हैं, बहुत लोग टैलेंटेड भी होंगे, बहुत लोग इंजीनियर होंगे, बहुत सारे लोग होंगे। मैं तो 8 साल का स्टूडेंट था, इंटर तक मैंने मैथ पढ़ा, इसके बाद में लिटरेरी में आ गया। मेन यही है कि आप डरे मत किसी चीज से। अगर डर गए आप तो सब कुछ पानी हो जाएगा, इसलिए डरना नहीं है, आपको आगे बढ़ते रहना। बाकी सर का मार्गदर्शन तो ही है, आवर्तन होगा। किसी को और कुछ जिज्ञासा? देखिए, आप के सिलेक्शन से मैं बहुत उद्भूत हूँ, क्योंकि जब भी आप लोग सिलेक्शन लेके आते हो तो मुझे लगता है कि मैं कुछ काम किया। जहाँ पर भी मैं देखता रहूँगा, मेरा व्यक्तिगत किसी से कोई काम नहीं, तमाम ऑफिसर है यहाँ पर भी है, तमाम जगहों पे है, लेकिन मैं देखता हूँ कि ये यहाँ पे है, यहाँ पे डील करते होंगे, इतने लोगों को देखते होंगे, मुझे बहुत ऑटोमेटिक प्रसन्नता होती है। और मैं चाहता हूँ कि हर कोई हो, इन्हीं की तरह हो। और अभी पीसीएस भी देना होगा इनको। हम चाहते हैं कि इस बार एसडीएम बन के आए आपके बीच में, क्योंकि ये बीएसएफ हो ही चुके हैं। अगली बार इनको एसडीएम बन के और इस क्लास में आने का मौका मिले, आने का मौका मिले। मेरा शुभकामना इनके साथ है। थैंक यू।